हाइब्रिड धान की 5 वैरायटियाँ जो कि मध्यम अवधि में पककर तैयार हो जाती हैं, यानी 130 से 140 दिन में पककर तैयार होती हैं। कुछ वैरायटियाँ खाने के पर्पज़ से और कुछ बिक्री के पर्पज़ से वैरायटियों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। और कुछ ऐसी वैरायटियाँ हैं कि दोनों पर्पज़ से आप लगा सकते हो। कौन सी वैरायटी इसके पहले किसान भाइयों आप लगाते थे, कितना उत्पादन मिलता था और क्या रोग बीमारी उसमें आई हैं, क्या क्या समस्याएं, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसमें से कोई वैरायटी लगाए हो तो उसके बारे में विशेष रूप से कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके क्षेत्र का कोई किसान देख रहा हो, उसको समझ में आ जाएगा कि आपके क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी लगानी है या नहीं लगानी है। बाकी दोस्तों मैं बहुत कुछ इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप अगर लगाना चाहते हो तो बहुत कुछ जानकारी आपको जानने को मिलेगी। बशर्ते पूरा वीडियो देख लीजिएगा। आधा अधूरा वीडियो देखने से कोई लाभ नहीं है। अगर आप 10 मिनट लगा देते हो इस वीडियो में टाइम अपना, तो आपको एक सही वैरायटी चुनने का मौका मिलेगा और बुआई करने पर लाभ भी आपको मिलेगा। फालतू की रील्स वगैरह देखने से बेहतर है कि आप अच्छी जानकारी का वीडियो देखें, जिससे आप अपनी खेती में कुछ लाभ प्राप्त कर पाएँ। जो वैरायटी दोस्तों मैंने पहली शामिल की है वो है अराइज, यानी बायर कंपनी की अराइज 8455 DT। अराइज 8455 DT जो है अधिक उपज देने की क्षमता रखती है। बायर की ऐसी वैरायटियाँ जो अच्छा उत्पादन देती हैं, जो लगभग 131 से 140 दिन के बीच में जो तैयार होती हैं, वो काफ़ी बढ़िया किसान भाइयों को पैदावार दे देती हैं। लेकिन एक समस्या इनमें देखी गई है, जो कंडुआ रोग है। कंडुआ रोग अधिकतर बायर कंपनी के वैरायटियों में देखने को मिलता है। तो कंडुआ रोग से बचाव के उपाय दोस्तों आगे हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। लेकिन अगर आप कंडुआ से बचाव कर लेते हो, थोड़ा बहुत ध्यान देते हो, तो ये वैरायटी बेटर हो सकती है। लंबी अवधि होने के साथ साथ लंबी बाली निकलती है। बायर धान की एक पहचान ये भी है कि इसमें बाली में 275 से 300 तक दाने निकलते हैं और दाने काफ़ी भरे होते हैं, मजबूत वजनदार बाली होती है, जिसके कारण उत्पादन अच्छा मिलता है। अगर हम इस वैरायटी की पैदावार की बात करें तो 30 से 35 कुंतल के आसपास आपको 1 एकड़ में पैदावार दे देगी। निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र में लगा रहे हो, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, वातावरण कैसा रह रहा है, रोग बीमारियों से आप किस तरीके से बचाव कर रहे हो, उस आधार पर उत्पादन डिपेंड करता है। BLB और BPH रोग की प्रतिरोधी किस्म है। तो अगर आपके क्षेत्र में BLB और BPH का ज़्यादा प्रभाव है तो ये वैरायटी आपके लिए काफ़ी बेटर साबित हो सकती है। मध्यम बोल्ड दाने होते हैं, तो अगर आप बिक्री के पर्पज़ से लगाना चाहते हो तो इस वैरायटी को आप लगा सकते हो। अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी का धान तैयार होता है, चमकदार होता है, जिससे मार्केट में आपको अच्छी रेट भी मिल जाती है। 130 से 140 दिन के बीच का ये टाइम लेती है। तो इसलिए आप इसकी अगर बुआई करना चाहते हो तो 20 मई के आसपास आपको नर्सरी डाल देनी चाहिए और 25 दिन की नर्सरी जरूर रोपाई कर देनी चाहिए, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। दूसरी वैरायटी वो भी दोस्तों बायर अराइज 6555 ST है, जो कि अधिक उत्पादन दे सकती है, क्योंकि इस वैरायटी को अगर आप लगाते हो तो लगभग उत्पादन 28 से 32 कुंतल के आसपास मिल जाता है। लंबी बालियां निकलती हैं और BLB और BPH रोग की प्रतिरोधी किस्म है। मध्यम मोटा दाना होता है, ना तो बहुत मोटा होता है ना तो बहुत पतला होता है। तो बहुत से किसान भाई मध्यम मोटा खाने के लिए भी लगाते हैं, तो खाने के लिए भी इसको लगा सकते हो, बाकी बिक्री के लिए अच्छी है। तो ये वैरायटी इसलिए अच्छी कही जा सकती है क्योंकि ये वैरायटी BPH और BLB रोग की प्रतिरोधी हैं। इन वैरायटियों को आप लगा कर अच्छी पैदावार ले सकते हो। बाकी मामले में ठीक ठाक है किसान भाइयों। कुछ रोग बीमारी कंडुआ जैसी देखने को मिलती हैं, तो उससे बचाव के उपाय आपको करने पड़ेंगे। समय पर बुआई, रोपाई और सब कुछ देखभाल करोगे तभी आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हो। कल्लों की संख्या बात करें तो अराई 8455 और 6555 इनमें लगभग 18 से 25 के बीच में कल्ले निकलते हैं। निर्भर तक होती है कि उर्वरक, मौसम और सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कल्लों की संख्या। तो सब चीज़ में ठीक ठाक हैं, इन वैरायटियों को आप लगा सकते हो। अगली वैरायटी है धान्या, यानी टाटा धान्या जो है वो MR 8383। MR 8383 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती, रोग की प्रतिरोधी किस्म है। रोग के बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा, हम एक अलग से वीडियो इस पर बना देंगे, जो रोग बीमारियां लगती हैं धान।
अच्छी पैदावार देती है। एक पौधे में कल्लों की संख्या की बात करें तो लगभग 18 से 25 के बीच में कल्ले निकलते हैं। मध्यम मोटा पौधा होता है, मध्यम मोटा अनाज होता है, गिरता नहीं है क्योंकि थोड़ा मजबूत तना होता है तो गिरता इतनी आसानी से नहीं है, लेकिन ज़्यादा अगर तेज़ आंधी हवाएं आज चलती हैं तो गिर सकता है। बाली वजनदार होती है। बाली में दानों की संख्या 250 से 300 के आसपास होती है। बाली लगभग पूरी भरी होती है और अच्छी गुणवत्ता का धान मिलता है, बशर्ते इसमें भी थोड़ा बहुत कंडुआ रोग देखने को मिलता है तो कंडुआ से बचाव के लिए उपाय करना जरूरी हो जाता है। और बाकी अगर रोग बीमारी लगते हैं तो उनसे भी बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिड में थोड़े रोग बीमारी ज़्यादा आते हैं, थोड़ी उर्वरक की मात्रा भी देसी की अपेक्षा अधिक पड़ती है। तो बाकी बिक्री के पर्पज़ से दोस्तों अगर लगाना चाहते हो तो मध्यम मोटा धान होता है तो बिक्री के पर्पज़ से लगा सकते हो। अच्छी रेट आपको इससे मिल जाती है क्योंकि काफ़ी अच्छी चमकदार गुणवत्ता का धान प्राप्त होता है, जिससे रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। अगली वैरायटी है धान्या 8666। ये 132 से 140 दिन में तैयार होती है। पतला महीन दाना होता है। अगर आप खाने के पर्पज़ से लगाना चाहते हो तो पतला महीन धान होता है जो खाने के लिए अच्छा है। बाकी बिक्री कर सकते हो। बिक्री के मामले में जो खाने वाले हैं लोग वो भी इसकी डिमांड किया करते हैं पतले चावल की, तो उसको भी आप बिक्री में बेच सकते हो। अच्छा रेट मिल जाता है, खाने में अच्छा स्वादिष्ट है और बेहतर क्वालिटी का धान तैयार होता है। रोग बीमारियां इसमें कम देखने को मिलती हैं, लेकिन कंडुआ आदि लग सकता है तो कंडुआ से बचाव के उपाय कर सकते हो। बाकी छोटी मोटी बीमारियां और आ सकती हैं तो उनकी देखरेख के लिए आपको थोड़ा तत्पर रहना पड़ेगा। उपज की बात करें तो लगभग 25 से 26-28 कुंतल के आसपास इस वैरायटी से धान की जो है उत्पादन मिलता है, क्योंकि पतला चावल है तो बहुत अधिक उत्पादन देने की आप सोच नहीं सकते हो कि 32-33 कुंतल मिलेगा। 25-26 के आसपास ये उत्पादन दे देता है। एक पौधे में लगभग कल्लों की संख्या 20 से 24-25 तक निकल जाती है। निर्भरता उर्वरक क्षेत्र पर करती है दोस्तों ये बातें। और कुछ चीज़ें दोस्तों इसके बारे में अगर हम बताएं तो ये थोड़ा पतला धान होता है, पतला पौधा होता है तो थोड़ा गिरने की संभावना बन जाती है। एक पौधे में दानों की संख्या जो है लगभग 250 से लगा करके 300 के आसपास होती है और गुच्छेदार बाली होती है, अच्छी गुणवत्ता होती है। तो अगर आप खाने के पर्पज़ से लगाना चाहते हो तो इसको लगा सकते हो। खाने के लिए एक बेहतर किस्म मानी जा सकती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत से किसान भाई खाने के मकसद से ही इस वैरायटी को लगाते हैं। अगली वैरायटी है DR 8336 जो 125 से 135 दिन में तैयार होती है। बोल्ड दाने होते हैं और खाने के पर्पज़ से भी बहुत से किसान भाई लगाते हैं। बाकी बिक्री के पर्पज़ से अच्छी वैरायटी है। रोग बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन कंडुआ और BPA थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। हालांकि रोग प्रतिरोधी किस्म होने के बावजूद भी थोड़ा रोग बीमारी देखने को मिल सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रख कर ही इस वैरायटी को लगाना है। एक चीज़ इस वैरायटी की बात करें, इसमें पौधे में कल्लों की संख्या 18 से 25 तक निकल जाती है। एक बाली में दानों की संख्या 250 से लगा करके 280 के आसपास रहती है। मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है तो इतनी आसानी से गिरता नहीं, थोड़ा तना मजबूत भी होता है। बाकी एक चीज़ जो हम इसमें देखा है कि अगर पानी खेत में जमा रहता है और पकने के टाइम पर पानी कम होता है तब ये फसल गिरने के चांस बन जाते हैं। तो ऐसे खेतों में अगर आप रोपाई करना चाहते हो तो थोड़ा ध्यान रख करके ही रोपाई करना उचित रहेगा। 8336 हमारे क्षेत्र में DR 8336 काफ़ी किसान भाई बुआई करते हैं, तो इसलिए हम आपको इस वैरायटी के बारे में थोड़ा और बेहतर बता सकते हैं। देखो, इससे उत्पादन काफ़ी डिपेंड करता है खेत की गुणवत्ता, खेत में पानी कैसा है, कैसे आप सिंचाई उर्वरक दे रहे हो, क्योंकि बहुत से किसान भाई इस वैरायटी से उत्पादन 25 कुंतल भी प्रति एकड़ लिया है, तो बहुत से किसान भाई 30-32 कुंतल भी प्रति एकड़ ले चुके हैं। तो बहुत से किसान भाई 20-22 कुंतल ही उत्पादन इस वैरायटी से ले पाए हैं। तो इसलिए ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, उसी आधार पर उत्पादन आप ले सकते हो। ये जितनी वैरायटियां हैं, इन वैरायटियों को अगर आप लगाना चाहते हो तो 1 वर्ग मीटर में 45 से 50 पौधे होना ज़रूरी है। अगर आप लेबर आदि से लगाते हो तो पौधों की संख्या बहुत कम कर देते हैं, 40-42 करते हैं, 35-36 करते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 1 वर्ग मीटर में
45 से 50 पौधे होने ज़रूरी हैं, तभी आपको इन वैरायटियों से अच्छा उत्पादन मिलेगा। बाकी समय पर अगर आप बुआई करते हो, समय पर सब चीज़ों की देखभाल करते हो और समय पर पककर तैयार हो जाएगा, तभी अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी और तभी आप धान की अच्छी पैदावार भी कर पाओगे। ये वीडियो कैसा लगा किसान भाइयों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे आने वाली धान की वीडियो और बहुत सी वीडियो देखने को मिलने वाली हैं, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।